अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ़ दोस्त मुझसे कसरत से ये सवाल कर चुके हैं कि काटन का जामे किस्म का हमें खाद प्लान दें। जिस तरीके से हमने चावल का खाद प्लान दिया है, 1692 का दिया था, उसी तरीके से आगे वो चल रहा है। और इसी तरीके से हम बाजरे का खाद प्लान भी दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ फसलात के हमने खाद प्लान दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि लोगों ने जहाँ जहाँ वो खाद की एप्लीकेशन जिस तरह हमने बताई हैं, लोगों ने अप्लाई की हैं और दोस्तों को फ़ायदा हुआ है उनसे। तो जो फ़ायदे की पिक फिर लोगों ने वीडियोस और पिक्स हमारी तरफ भेजी हैं कि हमें इस फार्मूले से इतना फ़ायदा हुआ है, तो उसे जो है ना देखकर एक सुरूर सा महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ईतन हम खैर में हिस्सा डाल रहे हैं और खैर आगे फैलती हुई देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। तो नाज़रीन, अगरचे हम जो काटन के मुतालिक है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन प्लान है, इसके मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं। हो सकता है कि वो नाज़रीन को सही बात समझ ना आई हो, तो आज मैं डिटेल के साथ इसको फिर बता देना चाहता हूँ कि हमें काटन का जो है ना फर्टिलाइज़र प्लान कैसे बनाना चाहिए। नाज़रीन, आप काटन अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि काटन जो फ़ेब में काश्त की जाती है, तो वो तकरीबन 9 माह की फसल बन जाती है। वो 11वें महीने में जाके ख़त्म होती है तो 9 माह की फसल बन जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग फिर रकबे जो है ना खाली होते हैं मार्च में, कुछ के रकबे अप्रैल में खाली होते हैं और कुछ रकबे अप्रैल से भी लेट खाली होते हैं। जैसा कि जिस प्लाट में मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो ये रकबा बड़ा लेट खाली हुआ। इससे मौसमी कपास जिसे आप लोग कहते हैं, ये मौसमी में भी पछेत है, यानी मौसमी में भी लेट से लेट है। 16 मई की ये काश्त है। एक ट्रेजेडी हो गई थी कि पहले हमने प्लांटर किया, बारिश हो गई, उस कपास जो है ना जर्मिनेशन ना हो सकी, फिर उसे दोबारा किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है ना ये तैयार किया हुआ जो CS 300 सीड है, ये वो हमने लगाया है और ये 16 मई को हमने इसको प्लांट किया था। 16 मई से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी ग्रोथ है, जो इसने हाइट गेन कर ली है, जितना ये फ्रूटिंग की तरफ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी हौसला अफजा कुन बात है। बड़ी बेहतरीन स्पीड के साथ जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 16 मई से 16 जून 1 माह और जुलाई अभी शुरू हुआ है, एक दिन गुजरा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 45-46 दिन की ये फसल है। अब 45-46 दिन के हवाले से अगर हम ये देखें तो ये बड़ी ग्रोथ है। 45-46 दिन में ये देखें जी, ये अब इसने फूल लेना भी शुरू कर लिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे उसके साथ जा रही है, स्पीड के साथ ग्रोथ इसकी बड़ी बेहतरीन है। ये 46 दिन 45 दिन की फसल है इस वक्त ये, और तकरीबन ये 2 फुट के करीब करीब अपना ये कद भी गेन कर गई है। तो नाज़रीन, अगर हमारे बताए गए प्लान से दोस्तों को फ़ायदा हो तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कपास की जो फसल है वो 6 माह की है या 6 माह से लंबी है। तो इसके लिए जो खाद की पहले मैं आपको कुल ज़रूरत बताता हूँ, आप कुल ज़रूरत को नोट कर लें और हमारा जो डिज़ाइनर है वो भी कुल ज़रूरत का चार्ट एक बना कर देगा। उसके बाद फिर मैं आपको तरतीब बताऊंगा। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि जो कुल ज़रूरत है वो 1 एकड़ काटन को 100 किलो DAP की ज़रूरत है। ये बात आप नोट कर लें। फिर इसकी देने की तरतीब भी मैं आपको बताता हूँ कि एक काटन का जो 1 एकड़ का खेत है, उसे 100 किलो उसकी ज़रूरत है कि उसे DAP खाद दी जाए, अच्छी आमदन हासिल करने के लिए, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। और उसके साथ 150 किलो नाइट्रोजनी खाद। और आपको पता है कि हम नाइट्रोजनी खाद में जो है ना वो गवारा को तरजीह देते हैं, तो हम यूँ कहेंगे कि 150 किलो यानी 3 बोरी गवारा खाद। अब मैंने जो बताई है पहले 2 बोरी DAP 50-50 किलो वाले 2 बैग,
और इसी तरह 50-50 किलो वाले 3 बैग गवारा खाद के। ये जो है बड़ी खादें जिन्हें कहते हैं, ये बड़ी खादों में कपास की ये ज़रूरत है, इतनी खाद हमें देनी चाहिए। उसके साथ जो छोटी खादें हैं उनकी भी ज़बरदस्त ज़रूरत है। छोटी खादों में से सल्फ़र की बात करेंगे। सल्फ़र आप लोगों को 6 से 10 किलो, यानी आप अगर 6 से 10 की समझ ना आए तो 8 किलो सल्फ़र पक्का देना चाहिए, लाजमी तौर पर देना चाहिए। ये जो 6 माह या 9 माह या 8 माह जितने माह की फसल आपकी बनती है उसमें आपको 8 किलो पक्का सल्फ़र देना चाहिए। तो उसके बाद एसओपी है, तो एसओपी आप लोगों को जो 9 माह की फसल बनती है तो उसे लाजमी तौर पर 50 किलो एसओपी देनी चाहिए। अब नाजरीन, जो मैंने आप लोगों को खाद की तरतीब बताई है, यानी 2 बोरी डीएपी और 3 बोरी गवारा, 50 किलो एसओपी, 8 किलो सल्फर, ये 1 एकड़ काटन की ज़रूरत है। जब आप ये खाद देते हैं तो उस वक्त आप लोग बेहतरीन एवरेज की तवक्को कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये वाली जो खाद है ये दी किस तरह जाए। अब इसकी तरतीब मुख्तलिफ फसलात हैं, बाजरा है या तिल्ली है या चावल है, तो उनका जब हम मैकेनिज़्म जब हम बताते हैं तो वो हर जगह पर एक जैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, तो उसका उस तरह बता देते हैं। अब काटन में ये बात बताना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोग पानी लगा रहे होते हैं, 25 पानी लगाते हैं, कुछ पानी लगाते हैं 15, कुछ पानी लगाते हैं 10। अब 10, 15, 20, 25 पानी के हिसाब से फिर इस तरह उसकी तकसीम बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आप लोगों को सादा सी इसमें बात बताता हूं कि आप आइडिया लगाएं कि कितने पानी देने हैं, उनसे आधा पानी आप डीएपी के लिए फिक्स कर लें और आइडिया लगा लें कि आपने कितने पानी देने, में से आधे पानी गवारा के साथ फिक्स कर लें। ये बड़ी खादों की 2 तकसीम कर लें। यानी अगर आपने 15 पानी देने हैं तो इसका मकसद है 7 पानी डीएपी के साथ देने हैं और 8 पानी गवारा के साथ देने हैं। आप 100 किलो को 7 पे तकसीम करके 100 किलो जो डीएपी देनी है उसको 7 पे तकसीम कर लें और उस हिसाब से आप फी एकड़, चाहे वो 14 किलो बनती है ना, तब भी वो बेहतरीन है, आप उसे 1 पानी पे 14 किलो दें। और उसके साथ मैंने सल्फ़र की बात की है कि सल्फ़र आप 8 किलो लाजमी दें। तो इसका मकसद है कि आप इस तरह अटैचमेंट करें कि डीएपी के साथ सल्फ़र की अटैचमेंट रखें, यानी जब आपने डीएपी खाद देनी है तो उसके साथ सल्फ़र मिला दें 1 किलो। और अगर जब आपने गवारा खाद देनी है तो उसके साथ एसओपी अटैच कर दें। वो जो 50 किलो एसओपी है, आपने देखना है कि कितने पानी मैंने गवारा के साथ देने हैं, वो गवारा की कुल मिकदार को भी उस पे तकसीम कर लें और 50 किलो एसओपी को भी उतनी मिकदार पे तकसीम कर लें और फिर उतने पानियों में उसे तकसीम करके आप लोग गवारा खाद दे दें। मकसद ये है कि आपके एकड़ को कुल 100 किलो डीएपी पहुंचनी चाहिए और 150 किलो गवारा पहुंचनी चाहिए, 50 किलो एसओपी पहुंचनी चाहिए और 8 किलो सल्फर पहुंचना चाहिए। ये खादें हैं जो फसल की अहम ज़रूरत है। अगर आप इस मिकदार को पूरा कर लेते हैं, तरतीब आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, हो सकता है कि कोई पानी 4 ही देते हों तो उसको तो ज़ाहिर बात है पूरी पूरी बोरी देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कोई 10 पानी देते हो तो वो उस हिसाब से आधी बोरी, पौनी बोरी जितनी उसके साथ बनती हो तो उस हिसाब से वो तकसीम करेगा। एसओपी और सल्फर को भी और बड़ी खाद को भी उसी हिसाब से तकसीम करेगा। नाजरीन, मेरा ये आजमुदा फार्मूला है, इसे मैं लास्ट ईयर भी आजमा चुका हूँ, इससे पहले भी आजमा चुका हूँ। आप इस फार्मूले के ऊपर अमल करें। मुझे अपने रब पे तवक्को है कि अल्लाह ताला आप लोगों को शानदार किस्म की एवरेज देगा इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ गो हैं कि किसान को अल्लाह ताला इस मुश्किल हालात में महंगा डीज़ल, महंगी खादें, महंगे स्प्रे, महंगे न्यूट्रिएंट्स किसान इस्तेमाल कर रहा होता है, इस महंगाई की चक्की में पिसते हुए किसान को अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अता फरमाए। नाज़रीन, हम ज़रूर आप लोगों के सवालों की कदर करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आपके सवालों के साथ या फिर कोई आइडिया के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।